14 अगस्त 1947 की रात सभी की नज़रें घड़ी की ओर गड़ी हुई थी और सभी को इंतज़ार था 12 बजने का। क्यों? क्योंकि 12 बजे के बाद उनका वो सपना सच होने वाला था जो वो तकरीबन 200 सालों से लेते आ रहे थे, और वो सपना था भारत की आज़ादी का। पर क्या ये आज़ादी वो थी जो हम भारतीय चाहते थे? नमस्कार, मैं विभा ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि 14 अगस्त की रात को मिल रही आज़ादी दरअसल आज़ादी नहीं, माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता था। भारत को एक स्वतंत्र देश कहा जाता है, पर 15 अगस्त को दरअसल भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। उस दिन हुआ था सत्ता का हस्तांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर क्या है? जैसे कि एक हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी को जब अपनी पावर्स ट्रांसफ़र करती है, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेता है वो एक बुक में साइन करता है और उस बुक का नाम होता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर बुक। यानी हारी हुई पार्टी ने जीती हुई पार्टी को पावर्स जो है ट्रांसफ़र कर दी। यही सेम हुआ था उस दिन 15 अगस्त को। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता ट्रांसफ़र कर दी गई थी और भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें दोनों देशों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। अब ये डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बड़ा राज्य के अधीन छोटा राज्य। इंग्लिश में कहें तो सेल्फ गवर्निंग नेशन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रिटिशों की एक साझी संपत्ति। और सबसे बड़ा उदाहरण आप ये ले सकते हैं कि भारत अभी भी कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा है। 14 अगस्त की रात जब हर कोई दिल्ली आए हुए थे, महात्मा गांधी दिल्ली नहीं पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस के हर बड़े नेता महात्मा गांधी जी को मनाने भी गए हुए थे, क्योंकि उनका मानना था ये आज़ादी वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि वो भी जानते थे कि दरअसल ये आज़ादी एक सिर्फ और सिर्फ समझौता है। और सोचने वाली बात ये है कि जिन महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए इतना प्रयास किया, वो ही आज़ादी की खुशी में शामिल नहीं होने गए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने जा रही हूँ जिनसे आप भी सोचने में पड़ जाएंगे कि क्या हम अभी भी आज़ाद हैं। सबसे पहला उदाहरण, ब्रिटेन की महारानी को भारत में महारानी एलिजाबेथ कहा जाता है, यानी वो अभी भी भारत की महारानी है। और एलिजाबेथ जब भारत आती है तो उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि यहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाएगा तो उनको जो है वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रिटेन की महारानी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है जब वो भारत आती है, और 21 तोपों की सलामी भारत में सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। यानी महारानी एलिजाबेथ का कद जो है भारत के राष्ट्रपति जितना है। दूसरा उदाहरण, भारत का नाम पूरे विश्व में इंडिया है और भारत के संविधान के प्रस्तावन में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, जबकि होना चाहिए भारत दैट वाज इंडिया। ये भी एक संधि की शर्तों में से एक था। तीसरा उदाहरण ये है कि 50 वर्षों तक भारत की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया गया, और वंदे मातरम को लेके मुसलमानों में भ्रम फैलाने का सारा श्रेय जाता है अंग्रेजों को, जबकि इसमें वंदे मातरम में ऐसा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। चौथा उदाहरण, इस संधि की शर्तों के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के हवाले करना था, जिंदा या मुर्दा। बाद में उनकी मौत किस तरह हुई ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। पांचवा उदाहरण ये है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में डिग्री सिस्टम है, जो कि अंग्रेज़ों ने खुद भी नहीं अपनाया है। यानी भारत में अगर तुम्हें कोई प्राइज़ जीतना होगा या कोई आविष्कार करना होगा, उसके लिए तुम्हारी डिग्री बहुत ज़रूरी है, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है उसके लिए डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। पर अब जो है भारत में भी नए टैलेंट को प्रोत्साहन दिया जाने लग गया है, पर फिर भी जो है डिग्री कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी मानी जाती है भारत में। छठा उदाहरण ये है कि भारत के अभी कुछ ऐसे शहर और सड़कें जिनका नाम अंग्रेज़ों द्वारा रखा गया था और वो अभी के वैसे कायम हैं,
उदाहरण के तौर पर डलहौजी शहर, जो कि लॉर्ड डलहौजी के नाम पे रखा गया था। इसके अलावा भारत की संसद, राष्ट्रपति भवन और न जाने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी कितनी ऐसी भवन और इमारतें हैं जो अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई थी। और अभी आप जानते भी होंगे, कुछ दिन पहले संसद को नया बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने रखा था, तो इसको लेके काफ़ी हंगामा भी हुआ था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुछ प्रमुख उदाहरण जो मैंने आपके समक्ष रखे। ऐसे और भी उदाहरण न जाने कितने आपको मिल जाएंगे अगर आप इनके ऊपर खोज करने शुरू कर देंगे। तो आखिर में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब तक अंग्रेजों के चिन्ह भारत से पूरी तरीके से हट नहीं जाते, तब तक ये आज़ादी नहीं कहलाई जाएगी। जब तक भारत का कोहिनूर भारत में वापस नहीं आ जाएगा, तब तक ये आज़ादी नहीं कहलाई जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हो सकता है मेरी राय काफ़ी लोगों से ना मिल पाए, जो विचार थे मैंने आपके समक्ष रखे। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।